माय डियर कैंडिडेट, पहले तो आज 159th रोज़गार मेला है। ये लगभग हम लोग 160th रोज़गार मेला कंप्लीट हो जाएगा और एक बड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 175th रोज़गार मेला किया जाए, जिसमें लगभग हम 175 कंपनियों के करीब पहुंच जाएं। कुछ वर्चुअल लें, कुछ वीडियो कॉलिंग के थ्रू इंटरव्यू लें, कुछ फिजिकल लें, कुछ के पास रिज्यूम शेयरिंग करके करें और मैक्सिमम कैंडिडेट के पास में जॉब पहुँचे। कोविड-19 के पहले हम लोग सभी कैंडिडेट का लगभग एक 50वां रोज़गार मेला होता था, जिसमें जो रोज़गार मेला उतनी कंपनियां आती थी या लगभग उसके करीब पहुंच जाती थी। ऑब्जेक्टिव ये किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट निकाली जाए। अभी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि 175वें रोज़गार मेला के लिए एक हम लोगों ने लिंक नॉर्मली शेयर किया है, जिसमें कैंडिडेट की पूरी डिटेल, वो उसने क्या पढ़ाई करी है, क्या परसेंटेज उसका रहा है, अगर कंपनी में कहीं काम किया तो क्या उसकी कौन सी प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, उसका कौन से बोर्ड से है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी एक पूरी एनालिसिस है कि कैंडिडेट को किस लेवल की जॉब में जाना चाहिए, किस लेवल की जॉब में नहीं जाना चाहिए और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि जब हम लोगों के ड्रीम्स बनते हैं तो हम लोग के ड्रीम तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जब आप एक सिटी में ऐसे हैं जहाँ पे जिस लेवल की इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या है, उनका पैकेजेस क्या है और हम कैसे उसमें अपने, हमारे पास जो स्किल है हम उसमें कैसे जस्टिफाई हो सकते हैं। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी फ्रेशर में लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ फ्रेशर में लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। इवन आज भी 2 कॉलेज, एक UBS चंडीगढ़ से MBA करा हुआ कैंडिडेट, जिसको कॉलेज की जिम्मेदारी और बहुत टॉप 10 कॉलेज के अंदर में कैंडिडेट पास आउट है। जब मैं उससे मिला यहाँ पर तो मैंने उसका बात करी, मैंने उससे बोला तुम्हें कॉलेज में प्लेसमेंट क्यों नहीं दिया, क्या हुआ, क्या तुम हमारे पास कैसे चले आए, तुमने तो इस लेवल के कॉलेज में हो, तुम्हारे पास टैलेंट भी है, तुमने कैट क्रैक किया है और फिर भी तुम क्यों नहीं पा पाए। उससे बोला कि सर मैं 10 से 12 GD दिए, इंटरव्यूज़ दिए, बट सर वो नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमारा नहीं हुआ और अभी घर में फादर की दिक्कत होने की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा और फिर कोरोना कॉल आ गया। अब ऐसे टैलेंट वाला बंदा जिसका कम्युनिकेशन भी स्किल अच्छा हो, कैट क्रैकर भी हो, एक्स्ट्रा माइंड भी हो, बट उसके इंटर कॉलेज में फेलियर होने की वजह से उसका अपना कॉन्फिडेंस गायब हो गया और वो फैमिली के लिए भी लायबल होना चाहता है कि अपने फादर के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि वो कुछ हैंडीकैप है। नाउ द पॉइंट इज, हम इसको कैसे ऐसे कैंडिडेट जिनके पास टैलेंट है उनको किसी तरह से नहीं कर पाए। अब मुझे लगा कि इसको हमें जो इंटरव्यू कराना उसका A+ कैटेगरी के इंटरव्यूज़ कराने, एंड आई ट्राइड वेल। मैंने उनको थोड़ा सा प्रिपेयर किया, हल्का सा गाइडेंस भी दिया कि इस कंपनी की रिक्वायरमेंट में ये वो मांग रहे हैं, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर वो अपने रिज्यूम को प्रिपेयर करें। फिर एक राइटअप लिखवाया कि इसमें अपने बारे में ये लिखो, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे हुआ था। और वो रियल में छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं किया गया, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े कोर्सेज नहीं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम किया गया, एक जिम्मेदारी को महसूस किया गया। उस कैंडिडेट के 3 जगह इंटरव्यू कराए गए, वो सब A+ कैटेगरी के। कल अभी सुपर हाउस लिमिटेड में सेकेंड लेवल पे उसकी ज्वाइनिंग के लिए बताया गया है। उन्होंने बोला कि दोनों फ्रेशर कैंडिडेट अच्छे हैं और बहुत सुनकर के अच्छा लगा कि हम लोग के छोटे छोटे प्रयास, लगातार कंपनी में बात करना, उनसे रिक्वायरमेंट पूछना, फिर कैंडिडेट की पर्सनालिटी देखने के बाद में, मिलने के बाद में उसको उसके अकॉर्डिंग गाइड करना कि तुम यार अब इसमें जाओ, यहाँ पे तुम कंपनी में जा करके काम भी करते जाओगे, सीखते भी जाओगे, पैसा भी कमाते जाओगे और तुम्हारी प्रोफाइल भी अपग्रेड हो रही होगी। मेरे ख्याल से ये जो किया गया प्रयास है, ये छोटा मोटा प्रयास नहीं है। और अगर आज जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा देने की जो फैक्ट्रीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, डेफिनेटली एक आपके पास में आपको उसका बेनिफिट मिलता है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा। बट एक्चुअल लास्ट में तो बंदे को आना अर्निंग में होता है। अगर उसके पास अर्निंग नहीं है या उस लेवल की अर्निंग नहीं है या उस लेवल का प्रोफाइल नहीं है, तो उसके अंदर में डिससेटिस्फेक्शन तो होता ही है। साथ ही साथ में ये जो अचीवमेंट है, ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं। आज आप पढ़ाई में देख लीजिए, डिप्लोमा में, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, सभी जगह पे सभी कैंडिडेट्स अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन जो कोई बता देता है कि यार ये कोर्स कर लो, कभी एनिमेशन का कोर्स कर लिया, एनिमेशन का कोर्स कर लिया, बट ये नहीं देखा कानपुर में एनिमेशन की जॉब मिलेगी कहाँ से। 2 या 3 ऑप्शन है, उसमें भी आखिरी में वो वीडियो एडिटिंग कराने लगते हैं। तो केवल कोर्स नहीं कर लेना है। टैली अकाउंट्स है तो टैली कोर्स कर लिया आपने, टैली का कोर्स एक्चुअल में उतना गाइडेंस नहीं देता है जो किसी टैली में, जो किसी कंपनी में काम कर रहा है उसके साथ हम जो बैठ करके काम करते हैं और जो सीखते हैं 10 दिन के अंदर में, वो जो काम करता है और वो कराया जाता है। जब आप काम खुद करके आप देखते हैं क्या काम है, बिल वाउचर, बैंक रिकॉर्ड खुद जब करते हैं, तब दूसरी कंपनी में वो आपका ट्रायल सक्सेसफुली होता है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग लगातार 160 रोजगार मेला के करीब पहुँचे और 175वें के लिए जो प्लान कर रहे हैं 175th के लिए, ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। और हम लोगों ने किसी भी रिक्वायरमेंट को छोटा नहीं माना।
एक रिक्वायरमेंट 70,000 की हो सकती है प्लांट हेड की, एक रिक्वायरमेंट 7,000 की हो सकती है। 7,000 रिक्वायरमेंट में जब कैंडिडेट गया तो उसने 7,000 से वो एक साल में 15,000 में आया, जो थोड़ा सा पचाने वाली कम बात है। आज मैंने देखा है फैमिली लोग चला रहे हैं, बट वो रिस्क एक नहीं ले पाए कि हम 15,000 की जॉब उन्होंने 15 साल तक करी और उसके बाद भी उनका कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो एक डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर के लिए एक उनके प्रति निगेटिव रहा। बट मैंने ये देखा है कि जो स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, स्किल को देखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, बट कंपनी के लिए वो फायदेमंद है। जब तक ये जस्टिफाइड नहीं होगा, वो आपका रिज्यूम वैसे ही है। कुछ अभी कैंडिडेट मिले, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेल मैकेनिकल में जाना चाहते थे, मैकेनिकल मेंटेनेंस के थे, इंडस्ट्रियल सेल्स में चले गए, अब उनका मैकेनिकल मेंटेनेंस पूरा ख़राब हो गया। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बीकॉम एमकॉम किया, लेकिन बीकॉम एमकॉम के बाद में आज वो दूसरी प्रोफाइल में चले गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो प्रोफाइल एक बार बनना बहुत ज़रूरी है, और एक बार प्रोफाइल बनने के लिए आपको कंपनी के अंदर जब नाम आएगा, अर्निंग आएगा, उसी में आप अपग्रेड करेंगे तो आपको होगा। तो पढ़ाई में जब आप इन्वेस्टमेंट करके कोर्स और सर्टिफिकेट लेकर के उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो मेरी ये एडवाइस है, कम से कम अगर आप, मैंने एक बहुत छोटा सा ट्रायल किया कि कैंडिडेट को अगर आप कम से कम 10-12 इंटरव्यू करा दीजिए, तो उसके बाद में उसकी पर्सनालिटी में एक अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाता है। वो इंटरव्यू को हैंडल करना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, और उसकी बातचीत से उसके पास एक जॉब ऑफर अपने आप आ जाता है। जब उसका इंटरव्यूज़ आप कराइए, उसको प्रोफाइल भी ना पता हो तो भी वो 10 इंटरव्यूज़ करने के बाद में उसको प्रोफाइल भी क्लियर हो जाएगी, एक अर्निंग भी आ जाएगी। सीधा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े काम करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। समटाइम स्मॉल थिंग्स आर ब्यूटीफुल, वेरी स्मॉल एक्ट। सिर्फ कंपनी में जाएँ, मिलें, बात करें, छोटा गाइडेंस लें, और कंपनी को 5 से 7 मिनट में, मैंने देखा कि कंपनी में जो कंपनी का जेडी आता है वो लगभग 10 से 12 पॉइंट लिख करके आता है। आखिरी में वो मुझसे बोलते हैं सर उसकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो, यानी कि वो क्या देखना चाहते हैं कि वो मेल का रिप्लाई बहुत अच्छा दे देता है। अगर इतना केवल है तो उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। सब कुछ हमें देखना नहीं है। कुछ लोगों की अगर ज्वाइनिंग रुक रही है तो उनको और 2-4 इंटरव्यू कराने, क्यों रुक रही है पता करके फिर इंटरव्यूज करा देने, 2-2, 3-3 घंटे के अंदर में करा दीजिए, उसकी ज्वाइनिंग्स आ जाती है जो उसकी डिजायर्ड प्रोफाइल है। हाँ, एक ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हम कानपुर में हैं तो लोग अगर केवल ये सोच रहे हैं हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारे घर के बगल में सारी कंपनी मिल जाए, हमें जाना नहीं पड़े, आ जाए। और कंसल्टेंसी कंसेप्ट से पहले हट जाइए। संस्कार सोसाइटी mysurjob.com इस बात को बड़ी जोरदारी के साथ में, बड़े विश्वास के साथ कह रहा है, हम कंसल्टेंसी की तरह काम नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। स्कूल कॉलेज वाले फीस लेके आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, हम आपको जरूर रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार कहेंगे, बिना रजिस्टर्ड के किसी का भी इंटरव्यू नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें एक कैंडिडेट का आधार कार्ड, एक डेटाबेस पूरा मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब कंपनी पूरी प्रोफाइल एक मांगती है, हम लोग भी अपनी इन चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं कि बिना रजिस्टर्ड करे, जिसमें अगर 500 रुपये की फीस लग रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप अपने बचपन से लेकर के रजिस्टर्ड करा ही रहे। इसके अलावा आपको ये चीज़ जरूर सोचनी है कि आपको एक बार रजिस्टर्ड अगर आप हो गए, किसी का मान लीजिए पहले दिन इंटरव्यू में फाइनल नहीं हुआ, उसका फिर 30वें महीने तक मैंने देखा वो किसी ने बिजी हो गया, आया तो उसका तब फाइनल हो गया, कहीं बिजी है, कहीं कोई घटना हो गई। तो ये रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए वैलिड है, इंटरव्यूज़ देने के लिए है। जितने ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ देंगे, जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, डेफिनेटली ये आपके लिए वर्क करने वाला है। और आपके लिए जो वर्क किया जा रहा है ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये काम आपके करियर बनने के लिए है। तो एक कंपनी ज्वाइन करिए, अर्निंग ज्वाइन करिए, और उसके लिए डिस्कशन मत करिए कि यार रजिस्ट्रेशन होना पहले ज्वाइनिंग करा दो, ये डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जितने लोग भी हैं, 16,000 का जो बच्चा आज डेटाबेस हमारे पास कानपुर में, जो 16,000 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग्स हो रही है वीक में लगभग 200 से 250 ज्वाइनिंग हम लोग लेकर के आ रहे हैं। एक छोटे इंटरप्राइज की ज्वाइनिंग को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उससे भी किसी की फैमिली का घर चल सकता है। एक लिमिटेड कंपनी का भी देते हैं, लेकिन केवल हम बड़े लोग, बड़ी कंपनियों का, छोटे मोटे किसी का ध्यान नहीं दें। उन्होंने सबको एक क्वालिटी से लिया है, क्योंकि एक कैंडिडेट की जॉब उसके घर को चला रही है, खुशी दे रही है और अर्निंग में आ रहा है। जिनका कभी कभी डिले भी हो रहा है, किस रीज़न से डिले हो रहा है ये पता करके उनको फिर से प्रयास करना। कहीं कहीं पर हम लोगों ने किसी कंपनी ओनर को कहीं कहीं बात करके, जहाँ वो हमारी बात सुन लेते हैं, उनको जोर दे करके कहा, उनकी इमोशनली रिक्वेस्ट भी करी, कम से कम इन लोगों को सर रखना जरूरी है और इनको जरूर रखिए, इनकी घर वालों के लिए काम हो जाएगा। तो आपको, उन्होंने हमारी बातें सुनी भी। कुछ लोगों ने कभी सिलेक्शन गलत हुए तो उन लोगों ने कहा भी सर ये सिलेक्शन आपकी एडवाइस ज़्यादा अच्छी है, मैं इनको रख लेता हूँ, और वो सक्सेसफुल हुआ। कुछ जगह पे हमारे भी एक्सपेरिमेंट गलत हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूँगा, एक बार आइए, जानकारी करिए और इस एक्सपेरिमेंट में एक भागीदारी करिए कि हाँ हमें अर्निंग में आना है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, वो सब करते रहिए, बट आपकी अर्निंग अगर अच्छी नहीं होगी, आप अर्निंग में अगर नहीं आ रहे होंगे, तो आपका मन का सेटिस्फेक्शन भी धीमे से कम होने लगता है, अपने आप से की गई बातचीत खराब होने लगती है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कहीं ना कहीं जॉब करते हुए
अर्निंग करते हुए एक बड़े गोल में आप जा सकते हैं, बट बिना अर्निंग करते हुए आपके अंदर का जो डिससेटिस्फेक्शन है वो आपको प्रिपरेशन भी नहीं कोई अच्छी करने देता, बड़े गोल को भी अचीव करने नहीं देता, और अपने आप को आप सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि एक बार आप यहाँ पे जरूर आइए, कोई बहुत दूर नहीं, कानपुर में एक ऐसा ऑप्शन है, वीक में सारी रिक्वायरमेंट मिल रही हैं। डेली जॉब न्यूज़, डेली जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करिए। जब इनको आप सब्सक्राइब करेंगे, डेली जॉब न्यूज़ को, डेली जॉब अलर्ट्स को, तो नॉर्मल जो भी वीडियो रिकॉर्ड होते हैं मैं वो सब अपलोड कर देता हूँ कि आज की क्या रिक्वायरमेंट है। mysurejob.com के में रोजगार मेला एंड टुडे कंपनीज देख करके आप देख सकते हैं उसमें आज कौन कौन सी कंपनी है। इवन जो इस वीक की कंपनियां नहीं होती, कभी कभी 15 दिन वाली कंपनी मैंने बात करी, उनकी रिक्वायरमेंट वैसी स्टिल है, वो फिर चाहते हैं और कोई कैंडिडेट आ जाए। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप फिजिकली अगर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक्टिव हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो इंटरव्यूज़ फाइनल होने में देर नहीं लगती है। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड का इंटरव्यूज़ फाइनल HR का हो लेना आसान बात नहीं, और वो सब हो रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको सिर्फ इतनी एडवाइस करूँगा कि एक बार आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और नेचुरल है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताइए, रिक्वायरमेंट को देखिए, समझिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करिए, और आके मिलिए, समझिए, और कम टाइम में निर्णय लेकर के 5-6 जगह पे इंटरव्यू दीजिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें कुछ आना चालू होंगी। तो नवरात्र में, दीपावली में सही मायने में मनाने का मतलब यही है कि हम अर्निंग में आए, जॉब में आए। तो उसके लिए मैंने जो आपको एडवाइस किया है वो जरूर करिए। थैंक यू। लोगों को बताइए, mysurejob.com को सर्च भी करिए, और डेली जॉब अलर्ट्स को जरूर देखिए और लोगों को बताइए। थैंक यू।